ये वीडियो सबसे हट के होने वाला है और आज फिजिक्स को एकदम निचोड़ लेंगे। सबसे पहले यूनिट समझते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आते हैं। 1 मिनट लगेगा, फिर सारे सॉल्यूशन पे चलेंगे, क्योंकि ये भाई जो वीडियो है ना बिल्कुल एकदम बवाल वाली वीडियो, एकदम गर्दा मचा दोगे। तुम्हारे जितने भी यूनिट है, जैसे मान लो फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। सेकेंड यूनिट में आपका आता है तीसरा चैप्टर केवल। यानी टोटल 3 चैप्टर, 1, 2 और 3 लगातार, इन सब को मिला के 16 नंबर के सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाडलो अच्छे से याद रखना, कितना 16, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब मिला के। आगे बात करते हैं तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट। तीसरा यूनिट के अंदर 4 और 5 चैप्टर आता है, चौथा यूनिट में 6 और 7 चैप्टर आता है, और इन सब को मिला के यानी 4 चैप्टर को मिला के 4, 5, 6 और 7 17 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको 1 to 7 चैप्टर क्लियर हो गया होगा। 16 और 17 यानी 33 नंबर, ठीक है। 5 और 6 यूनिट के अंदर में 8, 9 और 10 चैप्टर आता है। मैंने लिखा है बेहतर तरीके से कि 5 यूनिट में 8 चैप्टर आता है, 6 यूनिट में 9 और 10 चैप्टर आता है, और ये 3 चैप्टर केवल 18 नंबर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब आगे बात करते हैं 7वां यूनिट में 11 चैप्टर आता है, और 8 यूनिट में 2 चैप्टर 12 और 13। यहां से तुम्हारे टोटल 12 नंबर के सवाल उठे जाते हैं। तो आपने देखा कि 8 यूनिट में आपका जो फिजिक्स है वो बांटा हुआ है, क्योंकि पहला पार्ट जो आपका बुक है 1 से 8 चैप्टर, और दूसरा पार्ट जो है 9 से 14 चैप्टर दे रखा है। तो सब चैप्टर मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दिया। आगे देखो, अगर ना 9 यूनिट में वो 14 चैप्टर रह गया था जो 7 नंबर का है, तो मैंने 16, 17, 18, 12 और 7 नंबर करके आपको बताया बेहतर तरीके से। इन सबको ऐड कर दोगे तो तुम्हारा 70 नंबर आ जाएगा, 20 मार्क्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। ये तो क्लियर हो गया कि कौन से यूनिट ले, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग कुछ और चीज पे जैसे बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। यूनिट आपने समझ लिया, चलिए आते हैं और हम लोग सबसे पहले अपने पैटर्न को समझते हैं लाडलो बेहतर तरीके से। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में फिजिक्स में पढ़ना क्या होता है। फिजिक्स में अगर हमें फोड़ना है तो हमारे पास नोट्स होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो यार इंतजाम कर लो। क्या 99 रुपया खर्चा कर सकते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आराम से ले सकते हो, बिल्कुल रिलैक्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर। सबसे पहले अगर आपने कोई भी चैप्टर उठाया तो उसका आपको थ्योरी करना है, पढ़ने वाला पार्ट करना है, वीडियो देखना है, सब कर लेना है बेहतर तरीके से, या ऑफलाइन ट्यूशन में हो तो ट्यूशन से, क्लियर है। उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी फॉर्मूले निकल रहे हैं उसे भाई साहब फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लेना है, और उस फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। अब बच्चे जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उन्हें पता नहीं लग रहा होता है, उन्हें क्वेश्चन नहीं मिलता है कि हम लोग कहाँ से एग्जाम्पल करें, तो हम लोग कैसे न्यूमेरिकल करेंगे। तो भाई कुछ नहीं करना है, PYQs उठा लो, हो सके तो 7 से 10 साल का। यहाँ से तुम्हें बहुत सारे आइडियाज लग रहे होंगे कि किस लेवल पे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फिर किताब से उठा के आराम से लगाओ। बिल्कुल माइंड को स्ट्रेस मत दो कि पूरे चैप्टर ले भाई साहब हार्ड वाले न्यूमेरिकल लगाने, मिड वाले लगाने हैं, ईजी वाले लगाने हैं। इस तरह से जब करोगे तो यार कैसे नंबर लेकर आओगे, कंफ्यूजन में रह जाओगे, तो फिर भाई साहब क्लियरिटी नहीं होगी। ध्यान से समझो, ठीक है। तो फॉर्मूले करने हैं, और उसी चैप्टर में थ्योरी कर लिया तो न्यूमेरिकल्स करने। ये तो मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर में थ्योरी करना है, फॉर्मूले रटने, थ्योरी करना है, न्यूमेरिकल करना है। कहाँ से न्यूमेरिकल करना है वो भी मैंने बता दिया बेहतर तरीके से। और आपके टीचर भाई साहब करा रहे होंगे, जो आपको पढ़ा रहे होंगे। अगर आपने सीरियसनेस से पढ़ाई नहीं करी होगी, सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, मजा आ जाएगा, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा। और आगे अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब जितने भी डेफिनेशन वाले पार्ट होते हैं, परिभाषा वाला जितना भी पार्ट होता है, आपको रट्टा मारना है, आपको समझना है, समझ के याद करना है। अगर नहीं हो रहा कुछ कुछ रट्टा मार लो। जैसे कि कोई भी टॉपिक जब चैप्टर का स्टार्ट होता है, कोई भी टॉपिक, तो उसका डेफिनेशन दिया होता है, तो डेफिनेशन आपको बेसिकली रट लेना है। सूत्र तो आप रटोगे ही रटोगे, PYQs आप करोगे ही करोगे। 7 साल कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हो सके तो ट्राई कर लेना, वरना डेविएशन भाई साहब प्रॉब्लम में डाल देगा। सूत्र नहीं याद है, थ्योरी नहीं करा, तो डेविएशन कैसे होगा, फिर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं। ये आपका भाई हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, और फिजिक्स में लेकर आने वाला है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। आप सभी को चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में आपको जाओगे या डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, बेहतर तरीके से कर सकते हो। और जैसा मैंने पहले बात करा था, अगर आपको पूरा नोट्स चाहिए तो 99 रुपया खर्चा कर दो, बाकी आपका भाई संभाल लेगा, पूरा स्ट्रैटेजी दे देगा तुम्हारे अंदर भाई साहब। पूरा का पूरा जो माइंडसेट है ना
स्ट्रैटेजी है ना वो डाल देगा, टेंशन नहीं लेना है। नंबर तुम फोड़ने वाले हो, आए हो मेरे पास, इस चैनल से जुड़ने वाले हो, जुड़ोगे अभी कि अभी सब्सक्राइब करोगे, उम्मीद है कर लेना, और अच्छे से गाइड करूंगा। कब कैसा सवाल आता है सारी चीज़ों पे बात करेंगे यार। मेंटोर कर चुका हूँ अब भी 100 से ज़्यादा बच्चों को सामने बैठा के, ट्यूशन में ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ, एक्सपीरियंस है तो भाई साहब तभी बोल रहा हूँ फोड़ दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। वैसे मैंने केमिस्ट्री का बता रखा है, सारे सब्जेक्ट बता रखे हैं। बेस्ट ऑफ लक, आराम से कर सकते हो।